प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस खूबसूरत से दिन के लिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस गवाही को सुनते हैं और अपने मनों को और ज़्यादा परमेश्वर में लीन करते हैं। उसके बाद हम आराधना करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज जो कुछ भी वचन बोया जाए वो हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाए। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी एक टेस्टिमनी है। लास्ट वीक पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो डॉक्टर्स ने हॉस्पिटलाइजेशन का बोला था। तो मैंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रूमा दी को दी थी कि ऐसा डॉक्टर्स ने बोला है। तो पापा को एडमिट किया और हम लोगों ने प्रार्थना में रखा हुआ था कि पापा जल्दी डिस्चार्ज हो जाएं। तो धन्यवाद हो प्रभु यीशु का कि परमेश्वर उन्हें जल्दी घर लाए हैं। थैंक यू जीसस एंड थैंक यू रूमा दी फॉर योर सिंसियर प्रेयर्स। गॉड ब्लेस यू। एंड इस गवाही से आप सब भी ब्लेस्ड हों। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक समय के लिए और ख़ास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस मौके को दिया है कि मैं और आप मिल करके परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाएं। और आइए क्यों ना मिल करके हम उसकी आराधना करते हैं और उसके नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से एक गीत है, यीशु तेरे प्यार का दीवाना हुआ मैं। आइए इसको हम लोग मिल करके गाते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें मेरी सारी तुझ में पूरी। खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें मेरी सारी तुझ में पूरी। खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी। तेरे दर पे हुआ मैं खत्म, तुझ में हुआ है मेरा जन्म। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए क्यों ना हम सब उसके मगन होने वाले हो सके, इस आराधना में हम सब मिल करके मगन होने वाले हो सके। गुलाम तेरे प्यार का बन के जी रहा हूँ, तेरी मुस्कुराहट तमन्ना मेरी। मांगू सोना चांदी ना जो चखा तेरे प्यार को, दुनिया की शान शौकत भी किसी लगे। गुलाम तेरे प्यार का बन के जी रहा हूँ, तेरी मुस्कुराहट तमन्ना मेरी। मांगू सोना चांदी ना जो चखा तेरे प्यार को, दुनिया की शान शौहरत भी किसी लगे। मैं छोड़ सब कुछ आया, तुझ में है जन्नत पाया। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। बरसे बरसे बर बरसे बरसे बर बरसे बरसे तेरा प्यार, बरसे 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 बर बरसे बरसे बर। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए क्यों ना आज उसका जो प्रेम की बरसात आज हमारे और आपके ऊपर हो रही है, उसमें आनंद होने वाले हो सके। मिल करके कहिए, बरसे बरसे बर बरसे बरसे बर बरसे बरसे तेरा प्यार, बरसे 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 बर बरसे बरसे बर बरसे बरसे तेरा प्यार, बरसे। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में।
मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और गीत है और इसको भी हम लोग गाते हैं और परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं। और इस गाने का कुछ शब्द भी बोल भी इसी प्रकार से हैं। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम। धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. ऊंचा हम उठाते हैं, ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम। तू है महान राजाधिराज, करुणा निधान सर्वशक्तिमान। तू है महान राजाधिराज, करुणा निधान सर्वशक्तिमान। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम। मेरे पापों के बदले क्रूस पे वो चढ़ गया, चंगाई देने मुझे कोड़ों की मार सहा। मेरे पापों के बदले क्रूस पे वो चढ़ गया, चंगाई देने मुझे कोड़ों की मार सहा। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, प्रभु मेरे लिए। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें आज के वचन के द्वारा। देखते हैं आज परमेश्वर अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको ये पता चले कि आने वाले दिनों में दुकानें सब बंद हो जाएंगी, चाहे वो महामारी की वजह से हो या कोई इमरजेंसी हो या कोई टेररिस्ट अटैक हो या कोई भी समस्या आ गई हो अचानक आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत ही जाएंगे
अगर दुकानें बंद हो रही हैं तो आप तुरंत ही जाएंगे कि आप पूरे मतलब राशन पानी अच्छे से स्टोर कर सकें, क्योंकि पता है कि आने वाले दिनों में वो सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी, जो भी रीज़न हो। लेकिन उस वजह से आप पहले ही अपने इंतज़ाम आप करेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर को जिंदा रखने के लिए हर दिन भोजन खाना ज़रूरी है, इसलिए आप ये समझदारी का काम करेंगे। इसी तरह एक बार यूसुफ के समय भी पुराने नियम की पुस्तक में अगर पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 1 में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक बार बहुत भारी अकाल आया। और जब फिरौन को ये स्वप्न आया और उस स्वप्न का भेद यूसुफ ने बताया, तो यूसुफ को ही वहां के प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और उसे बोला गया कि तुम सारी चीजों को करो। तो उसने क्या किया? उसने बताया उस सपने का भेद कि 7 साल बहुत बरकत होगी, बहुत बढ़िया होगा, और उसके बाद भारी अकाल होगा। यानी कि वो 7 साल तो अच्छा है, लेकिन जो अगला 7 साल होगा वो बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा, क्योंकि उसमें भारी अकाल होगा। तो ऐसे में जब आपको पता चल गया है ऐसा चीज होगा तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ यूसुफ ने ये आइडिया दिया कि स्टोर हाउस बनाएंगे और उसमें जो बरकत वाले जो 7 साल हैं उसमें हर दिन जो भी बरकत होती है उसको अच्छे से धीरे धीरे करके स्टोर करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, रख छोड़ेंगे वो अनाज को, ताकि वो 7 वर्ष जो अकाल के होंगे उसमें वो अच्छे से इस्तेमाल हो सके, ना सिर्फ उनके लिए या उनके देशवासियों के लिए, बल्कि जो आसपास जो देशों के पूरे इलाके में हो, सब जगह होगा वो भारी अकाल। तो जो आसपास के जो लोग होंगे, जो देश अलग अलग जगह से प्रांतों से आ रहे होंगे या रहते होंगे, वो लोग भी अगर आ जाएं तो उनसे भी लेन देन कर सके और उनका बिजनेस भी, अब देखा जाए तो ऐसे अकाल में उनको बरकत भी मिलेगी और उनको भी वो बांट सके। इस तरह से मतलब स्टोर किया, इस समझदारी से यूसुफ ने किया, ताकि उस अकाल के समय कोई भी किसी प्रकार की कोई तंगी ना हो, कोई भी मृत्यु ना हो किसी की, सब स्वस्थ रहें और किसी के जीवन में कोई भी समस्या ना आए। जो भी शारीरिक प्रॉब्लम्स होती है, स्वस्थ ना रहे, अगर खाना ना मिले तो हो सकता है बीमार हो जाए, फिर बहुत लोग अकाल में मर भी जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने एक बहुत ही उत्तम चीज किया। उसने स्टोर हाउस बनाया और उसमें हर दिन अनाज को जोड़ता गया। हर पूरे 7 साल उसने जोड़े, और ताकि 7 साल जो अकाल के थे वो पता ही नहीं चला, क्योंकि किसी को कोई भी कमी घटी नहीं थी, बल्कि जो आसपास के जो देश थे, जहाँ तक कि उसका अपना जो परिवार था, वो भी जब अनाज लेने आए तो सबको पर उसने मोल लेके दिया। और अपने परिवार वालों को तो यूं ही दिया, लेकिन बाकी लोगों को मोल लेके दिया, ताकि उनका भी अपना प्रॉफिट हो और उसको दूसरे इंसान को भी कोई कमी ना हो। तो बहुत ही उत्तम तरीके से उसने इस चीज को किया और उस भारी अकाल में किसी को दिक्कत नहीं हुई। बहुत ही समझदारी का काम। लेकिन अगर हमारे आत्मिक जीवन में ऐसा हो तो फिर क्या होगा? सोचिए। इसलिए परमेश्वर अपने वचन से क्या बताते हैं? नीति वचन 7:1 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? मेरी बातों को माना कर और अपने मन में रख छोड़। इंग्लिश में है NIV ट्रांसलेशन, माई सन कीप माई वर्ड्स एंड स्टोर अप माई कमांड्स विद इन यू। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि स्टोर अप माई कमांड्स, यानी मेरी बातों को माना कर। मेरी बातों क्या है? उनकी बातें परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही है उनकी बातें। जितनी बार हम बाइबल खोलते हैं परमेश्वर बात करते हैं, और लिखा है उसको माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। जो यानी आज्ञाएं हैं परमेश्वर की, उसको एक होता है एक कान से सुनना, दूसरे से निकालना, वैसा नहीं। उसको मन में, यानी कि उसको जब हम रेगुलर मनन करते रहते हैं, वचन को सोचते हैं, उस वचनों के बारे में भेदों को जानने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं, लिखते हैं, मनन करते हैं, तो फिर क्या होता है? हमारे हृदय में वो बसने लगता है वो वचन। और यदि आप हर दिन पढ़ते हैं, हर दिन, क्योंकि वचन को पढ़ना है, और जब आप हर दिन पढ़ेंगे तो हर दिन अगर पूरे लगन से आप पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो हर दिन परमेश्वर का वचन आपके हृदय में समाता जाएगा। क्योंकि हमें नहीं पता अचानक आने वाले दिनों में कौन सी विपत्ति हमारे और आपके जीवन में आ जाए, किसी को नहीं कुछ पता। लेकिन
उस विपत्ति के समय ये जीवित वचन ही है जो हमें और आपको संभालता है। और अगर हम इस वचन को नहीं रखेंगे, स्टोर अप नहीं करेंगे, तो बहुत समस्याएं आ जाती हैं। कई बार आप देखें, अगर वचन को आप बहुत हल्के से खाली एक नियम के अनुसार कि हाँ हमको पढ़ना है, बस पास्टर ने बोला है तो मुझे पढ़ना है, या आपके लीडर ने बोला है, या इस तरह से सोचते होंगे, तो बस एक रेगुलर रूटीन की तरह बस पढ़ रहे हैं और हृदय में नहीं रख रहे हैं, तो अचानक जब प्रॉब्लम्स आएगी आपके जीवन में, तो आप देखेंगे कि निराशा आ जाएगी, चिंताएं आ जाएंगी, डर आ जाएगा, बहुत सी गलत बातें, नेगेटिव फीलिंग्स आ जाएंगी, डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाएंगे आपके जीवन में, और आपको उठना बहुत मुश्किल होगा। यानी आपका आत्मिक जीवन को उठना मुश्किल होने लगेगा। तो ऐसे समय में क्या करना है, जो आपको हर दिन, आज वचन है आपके पास, हर दिन जब आप पढ़ते हैं तो उसको मनन करिए, उसको चबाइए, उस वचन को, उसको मन में रखिए। जो मन में रख छोड़ते हैं, लिखा है ना, रख छोड़, बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़, यानी उसको रखना है, स्टोर अप करना है उस वचन को। क्योंकि अगर हम स्टोर अप करेंगे तो बहुत ही सुंदर अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, उसमें लिखा है अय्यूब के 5:21-22 में, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। कितनी सुंदर बात है कि वचन रूपी कोड़े से तू बचा रहेगा, और जब विनाश आए, अचानक किसी को नहीं पता कौन सा दुख आपके जीवन में आ जाए, कौन से लॉसेस हो जाए, कौन से डिसअपॉइंटमेंट्स हो जाए, कौन सी ऐसी चीज हो जाए जिससे आप बिल्कुल फेलियर्स आ जाएं और आप बिल्कुल हताश हो जाएं, टूट जाएं, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आता है। और जब ऐसा हो जाए तो ये वचन ही है जो हमें संभालता है। वचन कौन है? स्वयं प्रभु यीशु है, और परमेश्वर का वचन ही जीवित है। और जब हम इसको अपने हृदय में समाते हैं तो धीमी सी एक आवाज आती है जो हमें संभालती है, वो बताती है कि मार्ग क्या है और किस मार्ग में चलना है। वही हमें शांति देती है। परमेश्वर का वचन हमें संभालता है, शांति देता है, तसल्ली देता है, नए नए मार्गों को खोलता है। परमेश्वर का वचन ही है जो फेलियर्स को बिल्कुल उत्तम तरीके से ब्लेसिंग्स में बदल देता है। हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा तनाव में हो, लेकिन वचन को पढ़ना मत छोड़ें। जो इकट्ठा किया है आपने हृदय में, अगर इकट्ठा नहीं किया तो आज से इकट्ठा करने लगे। हल्के में ना ले वचन को। वचन बहुत ही अनमोल है, दो धारी तलवार से कहीं अधिक चोखा है, और इस वचन से ही हम अकाल के समय में तृप्त हो सकेंगे। जिस तरह यूसुफ ने शारीरिक को, मतलब जो एक कहना चाहिए, उसने रक्षा की शारीरिक, हर एक की शरीर की जो एक होती है कि उससे कोई दिक्कत ना आए काल में, तो उसने पूरी शारीरिक रक्षा की। हर एक के शरीर के बारे में सोचा कि हाँ सब स्वस्थ रहें, सबको प्राप्त हो अन्न, हर एक को अन्न जल प्राप्त हो। तो उसने पूरा स्टोर किया, हर चीज उत्तम तरीके से किया, और उस 7 साल अकाल में कोई कमी नहीं हुई। तो वो तो हमारी फिजिकल ब्लेसिंग्स के लिए उसने किया उस समय। लेकिन आज परमेश्वर हमारी आत्मिक जीवन के लिए कह रहे हैं। जो अब हमारी आत्मिक जीवन में जब अकाल आ जाता है, जब वचन खाली हो जाता है हृदय से, जब सिर्फ फॉर्मेलिटीज में खाली वचन को पढ़ते हैं, तो वो समाता नहीं है, रख नहीं छोड़ते, हम स्टोर नहीं करते हैं, उसको मनन नहीं करते हैं। तो क्या आता है, जब अचानक कोई समस्या आ जाए, अचानक कोई टेंशन हो जाए आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आप जहां आपके परिवार में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो आप बिल्कुल टूट जाएंगे। और क्योंकि वो वचन है नहीं, तो वचन आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने वचन को कभी अहमियत ही नहीं दी। जब परमेश्वर को हम अहमियत देंगे, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो वही वचन हमारी रक्षा करता है। इसमें लिखा है, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी उजाड़ और अकाल के दिनों में पर लिखा है कि तू हंसमुख रहेगा। परमेश्वर ब्लेस करेंगे उत्तम तरीके से, उस अकाल में भी शांति से भरे रहेंगे, आनंद से भरे रहेंगे। परमेश्वर तृप्त करेंगे आपके जीवन में, आपको चंगाइयां देंगे, उत्तम तरीके से परमेश्वर मार्गों को खोलेंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आप जो भी सोच रहे हो कि हाँ मेरे पास ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो परमेश्वर उत्तम तरीके से तृप्त करेंगे आपको। ना सिर्फ आपके आत्मिक जीवन में आपको ब्लेस करेंगे, बल्कि संसारिक जीवन में भी आपको ब्लेस करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हमें स्टोर अप करना है परमेश्वर के वचन को। जब हम हर दिन पढ़ते हैं तो लिखा है, मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर,
आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़, क्योंकि जब रख छोड़ेंगे तो जब भी कोई गलत कदम होगा, कोई भी चीज़ आप संसार में जब चलते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो गलत होंगी। परमेश्वर अपने आप आपको वार्न करेंगे, यहाँ मत चल, ये गलत है, ये रास्ता सही नहीं है, और अपने आप उस गलत रास्ते से आप मुड़ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसमें परमेश्वर चेतावनियों को देते हैं, बहुत सी परमेश्वर बातों को सिखाते हैं, और जब हम उसे रख छोड़ेंगे तो बहुत गलत मार्गों से हम बचाए जाते हैं, गलत रिश्तों से बचाए जाते हैं, बुरी संगति से हम बचाए जाते हैं, और आपका जो डिसीजन होगा वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार होगा और आपको विजय मिलेगी। भले इस वक्त आप टूटे हों, बहुत आप निराशा में आप अपने जीवन को बिता रहे हो, बीमारी के बिस्तर में हो, हॉस्पिटलाइज हो, और इस वक्त आप बिल्कुल अकेले हो, लेकिन निराश मत हो। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, उसे स्टोर अप करते रहें। जब स्टोर अप करेंगे तो अपने आप देखेंगे अचानक कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो वचन रूपी कोड़े से आप बचे रहेंगे। परमेश्वर का वचन उत्तम है और हम सबों की रक्षा करता है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं भी आपको दर्द हो वहाँ पर अपने हाथ को रख लें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, वाकई आपका जो वचन है उत्तम है परमेश्वर। और इस वक्त एक एक भाई बहनों को छुए परमेश्वर, हम सब परमेश्वर आपके वचनों को स्टोर अप करने वाले हो सके, अपने हृदय में रख छोड़ने वाले हो सके परमेश्वर। जिस तरह यूसुफ ने परमेश्वर शारीरिक अवस्था को बहुत ही उत्तम तरीके से रख छोड़ा था, उसी तरह आत्मिक परमेश्वर अवस्था में हम सब परमेश्वर आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ने वाले हो सके। ऐसा हृदय बना परमेश्वर, ऐसा मन दे, ऐसा विश्वास दे हम सबों को, ताकि जब हम वचन को पढ़े हल्के से ना पढ़े परमेश्वर, उस भारी वचन को परमेश्वर हम ग्रहण करने पाए, चबाने पाए, उसके रस को अपने हृदय में रखने पाए, ताकि जब अचानक अकाल भी आ पड़े तो भी हम तृप्त हो सकें परमेश्वर, क्योंकि हमें कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं परमेश्वर, हमारे हृदय में है परमेश्वर। आपका वचन हमसे हर दिन बात करता है। प्रार्थना करते एक एक जन जो इस वक्त टूटे हैं, निराशा में, उन सबों को आप आशीष दे परमेश्वर, अपनी बरकतों से भरे परमेश्वर, अपने वचन से बातचीत करें परमेश्वर, और होने दे परमेश्वर हर एक के हृदय में आपका वचन समाने पाए परमेश्वर। इधर रखा ला कोरो सुतर रखा बा खा ला बिशितर रखा ला कोरो। जितने भी लोग विश्वास से अपना हाथ रखे हैं उस अंग पे जहाँ इनको दर्द है, जहाँ तकलीफ है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके अंगों को आप छुएं परमेश्वर, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप अपने परमेश्वर इनको परमेश्वर उनकी तमाम बीमारियों से परमेश्वर स्वतंत्र करें, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं। आपके कोड़े खाने से इनकी तमाम बीमारियां परमेश्वर चंगाई में बदल जाती है। इनकी जो चोट है, जो घाव है, वो पूरी तरह हील हो जाते हैं। इनके जो परमेश्वर जो कैंसर पेशेंट्स है वो पूरी तरह हील हो जाते हैं। आपके कोड़े खाने से हर ट्यूमर्स दूर हो जाते हैं। आपके कोड़े खाने से हर सिस्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आपके कोड़े खाने से हर तरह की फीवर दूर हो जाता है, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। आपके कोड़े खाने से पेट का रोग दूर हो जाता है। आपके कोड़े खाने से हर तरह का हेडेक दूर हो जाता है। परमेश्वर एक एक जनों को छुए परमेश्वर, शारीरिक रूप से भी बलवंत करते जाएं और आत्मिकता में भी और स्वस्थ करते जाएं। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।